भारत माता की। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर सभी बंधु भगिनी एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर अपने हृदय में भारत माता की तस्वीर धारण करते हुए पूरे आवेश के साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के निमित्त इस खिलचीपुर नगर में आयोजित हिंदू सम्मेलन के अवसर पर मंच पर विराजमान पूज्य महामंडलेश्वर अन्नपूर्णागिरि जी महाराज, अन्य मंचासीन समस्त संत, कथावाचक, समाज बंधु भगिनी और इस खिलचीपुर के आसपास से समस्त क्षेत्र से पधारे समस्त बंधु, युवा, भगिनी, माताएं, बहनें, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। किसी भी एक संगठन का 100 वर्षों तक चलना अपने आप में एक अद्भुत कार्य है। एक कोई संगठन सामान्य सी सोच लेकर प्रारंभ होता है। मन के अंदर एक ही भाव था, हिंदू समाज कमजोर है, हिंदू समाज संगठित नहीं है, हिंदू समाज एक साथ चलता नहीं है, हिंदू समाज में संस्कारों का अभाव है, हिंदू समाज में देशभक्ति का अभाव है। इन सभी अभावों की पूर्ति के लिए हिंदू समाज संस्कारित हो, संगठित हो, एकजुट हो, एक दिशा में हिंदू समाज चले, इसी भाव को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में प्रारंभ हुआ और अब संघ के 27 वर्ष होने का समय चल रहा है। हम समझ सकते हैं कोई संगठन 100 वर्ष पूरे कैसे करता होगा। कोई संगठन इतना लंबा चला है तो उसके पीछे भाव क्या है, उस संगठन का बीज कैसा है, बीज क्या है। जो संगठन 100 वर्ष चलता है उसका बीज कैसा होना चाहिए, ये मन के अंदर भाव प्रश्न पैदा होता है। हमारे संगठन के बीज हैं डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार। सामान्य से घर से पले बढ़े, अच्छी शिक्षा प्राप्त करके डॉक्टरी की पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद एक संकल्प लिया। वो संकल्प क्या था? नौकरी नहीं करेंगे, पैसा नहीं कमाएंगे, व्यवसाय नहीं करेंगे, विवाह नहीं करेंगे, तो एक ही काम करेंगे। वो कौन सा काम था? वो काम था भारत माता की सेवा का काम। पूरे जीवन भर, संपूर्ण जीवन एक ही काम, मातृभूमि की सेवा और हिंदू समाज का संगठन। इस भाव को लेकर एक बीज, डॉक्टर हेडगेवार के नाम का बीज इस मातृभूमि की सेवा में अंदर जाता है। उस बीज से हजारों बीज निकलते हैं और वो बीज संघ को शतायु तक पहुंचाते हैं। संघ की विशेषता यही है कि जैसा बीज जमीन के अंदर गया था वैसा ही बीज आज भी है। 100 वर्षों में संघ डिगा नहीं, संघ झुका नहीं, संघ रुका नहीं। संघ कभी अपने पद से, अपनी प्रतिष्ठा से, अपने स्वभाव से, अपने मूल्यों से कभी टिका नहीं। इसलिए 100 वर्षों की यात्रा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पूरी की है। मन में प्रश्न आता है, डॉक्टर हेडगेवार कैसे रहे होंगे? आज से पहले डॉक्टर हेडगेवार कहते थे कि भारत हिंदू राष्ट्र है। हम लोग आज भी गली मोहल्लों में कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। डॉक्टर जी 100 साल पहले कहते थे कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, भारत तो सदियों से हिंदू राष्ट्र ही है। क्यों है? हिमालयम समारभ्य यावद इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। हिमालय से लेकर और हिंदू महासागर तक
संपूर्ण भूभाग हिंदुस्तान है, उसमें रहने वाले लोग सारे हिंदू हैं। तो भारत किसका है? हिंदुओं का देश है। भारत राष्ट्र किसका है? हिंदुओं का राष्ट्र है, इसलिए हिंदू राष्ट्र है। भारत में जनसंख्या हिंदुओं की ज्यादा होगी, कम भी होगी, तो भी भारत हिंदू राष्ट्र ही रहेगा, क्योंकि भारत हिंदुओं का है। एक कोई बहुत बड़ा मकान है, मकान मालिक के दो ही बेटे हैं, एक छोटे से कमरे में रहते हैं, 20 कमरों में किराएदार हैं। किराएदारों की संख्या ज्यादा होने से मकान किराएदारों का नहीं होता, मकान किसका होता है? जो मकान का मालिक होता है। इस देश का मालिक कौन है? हिंदू है, इसलिए देश हिंदुओं का है, हिंदू राष्ट्र है। देश पर कोई भी संकट आता है, देश में कहीं भी खतरा होता है, देश में कहीं भी आपदा आती है, देश में कोई भी संकट पैदा होता है, देश में संकट आपदाओं पर कौन खड़ा होता है पूरे देश के अंदर? समाज का हिंदू समाज, देश का हिंदू समाज। क्यों? क्योंकि देश हिंदुओं का है। इसलिए हिंदू भी कई प्रकार के दिखते हैं आजकल, हैं सभी हिंदू, लेकिन 4 प्रकार के हिंदू दिखाई देते हैं। एक वो हिंदू हैं जो इस हिंदू सम्मेलन में आ गए, सीमा के अंदर आ गए, चलकर आ गए। यानी वो कौन से हिंदू हैं? जिनके हृदय में हिंदू होने का गर्व है, जो मानते हैं भूमि हमारी मां है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्यः, ये भूमि ये मेरी मां है, मैं इसका पुत्र हूं। अपने आप को इस मातृभूमि का पुत्र मानते हैं, वो गर्व से कहते हिंदू हैं। वो सारे इस हिंदू सम्मेलन के आसपास दिखाई दे रहे हैं हमको, जिनको हिंदू होने पर गर्व है। एक दूसरे प्रकार के हिंदू भी हैं जो हिंदू होने पर गर्व तो करते हैं, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं करते। घरों में बैठे हैं, कह रहे हैं हम भी हिंदू हैं, हम भी रामकृष्ण को मानते हैं, लेकिन हिंदू सम्मेलन में जाने से क्या होगा? हिंदू तो हैं ही, पूजा तो करते ही हैं। एक वो हिंदू भी हैं, घरों में बैठे हैं पर सच्चे पक्के हिंदू हैं, वो भी चिंता की बात नहीं है। तीसरे प्रकार के और भी हिंदू हैं जो सम्मेलन में भी नहीं आए, गर्व भी नहीं करते हैं, लेकिन हैं हिंदू ही, रामकृष्ण को पूजते हैं। घर पर जाओ तो कहते हैं कि हम भी हिंदू ही हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम आपके साथ आ नहीं सकते, हमारा नुकसान हो जाएगा। बहुत लोग आ भी गए हैं, कुछ लोग आ भी रहे हैं, कुछ और आएंगे। एक वो भी हिंदू का प्रकार है। चौथा प्रकार हिंदू का वो है जो सैकड़ों वर्ष पहले किसी लोभ के कारण, किसी लालच के कारण, किसी भय के कारण, किसी क्योंकि हिंदू ने किसी को काटा नहीं कभी। हिंदू सच्चा होता है, हिंदू पक्का होता है, जो जीवन मूल्यों को मानता है, रामकृष्ण की पूजा करता है, धर्म के लिए जीता है और धर्म के लिए मरता भी है आवश्यकता पड़ती तो। इसलिए हम में से कई लोग ऐसे होते हैं, कोई अच्छा तिलक लगाते हैं, वो भी सच्चे हिंदू है, पक्के हिंदू है, लेकिन फैशन के कारण कोई तिलक नहीं लगाता है, वो भी सच्चा और पक्का ही है, उसको प्रेरणा दो, वो भी तिलक लगाएगा। कोई चोटी रखता है, कोई नहीं रखता है, स्वभाव होगा, बदलेगा, चोटी वो भी रखेगा, अपने आप को सच्चा पक्का हिंदू वो भी मानेगा। आज उसको हिंदुत्व के नाते स्वीकारने की आवश्यकता है। कोई राम को मानता होगा इसलिए हिंदू है, कोई कृष्ण को मानता हुआ इसलिए हिंदू है, कोई बुद्ध को मानता होगा, कोई स्वामी को मानता होगा, महावीर स्वामी को मानता होगा। सब प्रकार के लोग जो अपने आप को हिंदू तत्व से जुड़े हुए हैं, जिस सबके अंदर सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना है, वो सभी समाज के हिंदू हैं,
सच्चे हैं, पक्के हैं, उन सभी समाज के हिंदू बंधुओं को अपना मानने का भाव हम सबका बना रहे। हिंदू सम्मेलन का यही उद्देश्य है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, तभी और केवल तभी तुम हिंदू कहलाने के अधिकारी हो जब हिंदू शब्द के सुनते, हिंदू नाम के सुनते तुम्हारी नसों में विद्युत तरंग दौड़ जाए। यानी हिंदू शब्द हमारी नसों में उबाल भर दे, हिंदू शब्द हमारी नसों के खून को तेज कर दे। ऐसा स्वामी विवेकानंद हिंदू चाहते थे। स्वामी जी कहते हैं, तभी और केवल तभी तुम हिंदू कहलाने के अधिकारी हो जब हिंदू शब्द को सुनते, हिंदू भाव को देखते, हिंदू वो किसी भी जाति का हो, किसी भी प्रदेश का हो, किसी भी भाषा को बोलने वाला हो, वो केवल हिंदू है। इसलिए हमारा सगे से सगा और प्रिय बन जाए, ऐसा भाव मन में बढ़े, इसके लिए हिंदू सम्मेलन है। इसलिए हिंदू सम्मेलन का उद्देश्य हिंदू समाज में भाषा को लेकर, भाव को लेकर, जाति को लेकर सब में देशभक्ति का भाव हो, सब में हिंदुत्व का बोध हो, सबके अंदर हिंदू समाज के प्रति एकात्मता का भाव बढ़े, सबके अंदर समरस भाव बढ़े। इसी पवित्र उद्देश्य को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पर ऐसे हिंदू सम्मेलन आयोजित किए गए। संघ ने बहुत सारे संकट झेले हैं। 100 वर्षों की यात्रा में संघ पर कई बार प्रतिबंध लगे, हजारों लाखों स्वयंसेवक समाज बंधु जेलों में गए। संघ ने सभी प्रकार के कष्टों को भोगकर, सभी प्रकार के कष्टों से पार करके इस 100 वर्षों की यात्रा की है। संघ की 100 वर्ष की यात्रा संघ को बड़ा करने के लिए नहीं है, संघ को सताई होने के लिए संघ नहीं बढ़ा। संघ का एक ही लक्ष्य था, हिंदू समाज संगठित हो और संगठित होकर हिंदू समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन लाए। संघ ने 5 विषय अपने यहां से प्रारंभ किए हैं। समाज स्वीकार कर रहा है। पहला शब्द है सामाजिक समरसता का। सभी हिंदू बंधु, सभी समाजों के बंधु आपस में मिलकर इस मातृभूमि की सेवा के लिए, हिंदुत्व के लिए एक हों। दूसरा विषय है पर्यावरण का। हम जिस मातृभूमि पर रहते हैं उसका पर्यावरण, उसको संभालना हमारा कर्तव्य है। तीसरा विषय है कुटुंब प्रबोधन का। भारत की आत्मा, भारत की सूक्ष्मतम इकाई, भारत की न्यूनतम इकाई परिवार है। ये भारत के परिवार रहेंगे तो भारत रहेंगे, इसलिए भारत के परिवार रहने चाहिए, बचने चाहिए। भारत के परिवार भारत की आत्मा है, आत्मा रहेगी तो भारत रहेगा, इसलिए परिवार व्यवस्था, कुटुंब व्यवस्था, इन सभी प्रकार के विषयों से लेकर संघ बढ़ता है नागरिक कर्तव्यों की ओर। इस देश को अच्छे से चलाना है, ठीक प्रकार से देश चलना चाहिए, इसलिए समाज के अंदर, एक एक व्यक्ति के अंदर नागरिक कर्तव्यों का बोध होना चाहिए। जिस देश के युवा नागरिक कर्तव्यों के अनुसार चलते हैं, वो देश के युवा इस देश का निर्माण करते हैं। समाज का निर्माण ठीक से हो, इस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन के साथ समाज अपनी दिशा में खड़ा हो, इस देश को अच्छा बनाए। बस आप सबसे इसी निवेदन के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब।